नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का चौथा पाठ, जिसका नाम है बातूनी, उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखेंगे भी और उन्हें याद भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पहला है सुविधा, जिसका अर्थ है सुविधा या सहूलियत। दूसरा है सज्जन, यानी कि भला आदमी या शरीफ। तीसरा है संक्षेप, जिसका अर्थ है थोड़े में कोई बात कहना। चौथा है विवरण, वर्णन करना या व्याख्या करना। पांचवा है सहर्ष, जिसका अर्थ है खुशी से। छठा है परेशान, जिसका अर्थ है चिंतित। सातवां है होशियारी, जिसका अर्थ है चालाकी। आठवां है चेहरा खिलना, जिसका अर्थ होता है खुश होना। नौवां है भाग्य, जिसका अर्थ है किस्मत। और 10वां है वक्त, जिसका अर्थ होता है समय। ठीक है, आपने ये शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। ठीक है, तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर और देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, लेखक ने सज्जन को क्या काम करने के लिए कहा और क्यों? देखो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा था, उसमें बताया था ना कि लेखक ने सज्जन को क्या कहा था, क्योंकि लेखक के पास उस दिन टाइम नहीं था और उसने बाहर जाते हुए साइकिल पे एक सज्जन को कहा कि आप यह कागज़ लिफाफे में रखकर डाकघर में या पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, है ना। तो इसका उत्तर है, लेखक ने सज्जन को एक कागज़ लिफाफे में रखकर डाकघर में छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन लेखक के पास समय नहीं था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यों मांगा था? क्योंकि उसने वह कागज़ था वो लिफाफे में रखकर डाकघर में छोड़ना था ना, तो उसे अपने दोस्त राजू की याद आई, तो वह राजू के पास गया, उसे नज़र आ गया था ना राजू। ठीक है। दूसरा है, इसका उत्तर है, सज्जन ने राजू से लिफाफा इसलिए मांगा ताकि वह लेखक के कागज़ को उसमें डालकर पोस्ट ऑफिस में छोड़ सके। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लोग आमतौर पर दूसरों से यह प्रश्न क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? देखो बच्चों, आपने भी कई बार सुना होगा ना, कहीं जा रहा है कोई बंदा, तो कोई उसको जानकार या कोई भी मिल जाता है, तो वो क्या पूछते हैं उससे कि कहाँ जा रहे हो, है ना। तो यह तो एक प्रथा हो गई है कि भाई हाँ चलो जा रहा है तो इससे बात करने का तरीका खोज निकालें कि भाई चलो रोकने का कि कहाँ जा रहे हैं, फिर वो उस बहाने वो 1 मिनट रुकेगा, उससे बातचीत करेगा, है ना। तो इसका उत्तर है, लोग आमतौर पर दूसरों को रोककर यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वे उन्हें रोककर उनसे बात कर सकें। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया और क्यों? देखो बच्चों, जब भी लेखक घर से बाहर निकलता था तो उसका जो सज्जन था उसका घर रास्ते में पड़ता था और वो बहुत बातूनी था, हर बात में बढ़ा चढ़ा कर बातें करना उसकी आदत थी। तो लेखक ने उस सज्जन से बचने के लिए, है ना, घर से दूसरा रास्ता अपनाया जो आधा मील लंबा पड़ता था, सिर्फ इसी कारण से कि वह लेखक उसके सामने न पड़े और उसे रोककर उसका समय बर्बाद ना करे, है ना। तो इसका उत्तर है, लेखक ने घर से बाहर जाने के लिए मुख्य रास्ते का त्याग कर आधा मील लंबा रास्ता अपना लिया था ताकि वे सज्जन उन्हें मुख्य रास्ते पर न मिले और व्यर्थ में ही उनका समय बर्बाद न हो। आपने यह प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और शब्दार्थ भी।
ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।